हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेल्स मैन और आज हम फिर से करेंगे सेल्स पे चर्चा। मेरे साथ है सुशील तिवारी सर, वो सेल्स और ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। हेलो सर, मेरा नाम रईस अंसारी, आपका नाम सर? सुशील। हेलो, आपकी कंपनी और आपके बारे में थोड़ा बताइए सर। तो हम लोग सरफेस प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी में हैं, जहाँ पे कोई भी कंपोनेंट जो आपके सराउंडिंग में दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी या फिर नी इम्प्लांट या फिर बोन प्लेट हो गए, स्क्रूज हो गए, एरोस्पेस के पार्ट हो गए, ऑटोमोटिव के पार्ट हो गए, जिनको भी पॉलिशिंग या डीबरिंग की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर मशीनिंग, उनको फिनिश करना, क्लीन करना, कोटिंग प्रोवाइड करना, पीवीडी सीवीडी कोटिंग करना, और उसके बाद उसको मेजर करना। तो हमारा एक साइकिल चेन है जिसमें हम करते हैं सरफेस को प्रिपेयर करो, सरफेस प्रिपरेशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे उसको क्लीन करो, उसके ऊपर कोई कोटिंग करना है तो कोटिंग करो, मेजर करो, और फिर रेडी टू मार्केट हो जाता है। आपकी कंपनी का एस्टैब्लिश हुए कितना टाइम हुआ सर? तो हम 2009 का एस्टेब्लिशमेंट है हमारा, और अभी हम अराउंड 16 ईयर ओल्ड कंपनी है। तो सर 16 ईयर से आप नॉर्मली किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो बेसिकली हमारा फोकस ऑफलाइन पे रहता है, क्योंकि हमारे जो मशीनरी है वो कैपिटल इक्विपमेंट में आती है। और ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आज का जो एरा है उसमें टच एंड फील की बात होती है। एग्जैक्टली सर। तो और ये जानना चाहूंगा कि ऑफलाइन मार्केट में किस पे प्रीफर करते हैं? जैसे मान लो आप डोर टू डोर सेल्समैन को बेचते हैं या एग्जीबिशन करते हैं या प्रोसेस होर्डिंग, किस तरीके का? तो अगर आप मेरा प्रोडक्ट रेंज देखोगे तो हम स्टार्ट हो जाते हैं इवन छोटी सीरीज में 5 लाख 10 लाख के भी प्रोडक्ट हैं। बट कंपेयर टू द करंट मार्केट सिनेरियो, जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वही चीजें काफी लो रेट में उनको मिल जाती हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है कि किसके लिए क्या यूटिलाइजेशन है, और फिर हमारा निश मार्केट एप्लीकेशन हो जाता है, क्योंकि हम हाई एंड मशीन जहाँ पे प्रिसीजन रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे जाते हैं। डोर टू डोर पॉलिसी काम नहीं करती, तो एग्जीबिशन एक मेजर एक्टिविटी है जो हम करते हैं। तो अब ये जानना चाहूँगा, जो एग्जीबिशन है आप कितने टाइम से कर रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन हम लोग 15 ईयर्स अप्रॉक्स। एग्जैक्टली। तो सर जो 15 ईयर्स जब एग्जीबिशन आप ये कर रहे हैं, तो उसमें मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंस वर्सेस रेवेन्यू नॉर्मली कैसा रहता है? मतलब जितना हमने एक्सपेंस किया उतना रेवेन्यू आ जाता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन जब आपका कंज्यूमेबल आइटम होता है तो उसमें इजी होता है डिफाइन करना। हमारे यहाँ सेल्स साइकिल 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स का होता है। अच्छा, इतनी लंबी चलती है। तो एग्जैक्टली इमीडिएटली अगर आप मुझसे पूछोगे कि एनजी मैक एग्जीबिशन आपने किया और आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसा है, इमीडिएट के लिए वो 0 रहेगा, अगले 6 महीने के लिए भी 0 हो सकता है। ये भी बात सही है। तो हम इमीडिएट कुछ नहीं बेच पाते, बट हाँ हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है, हम कैश रिच कंपनी है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेल्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सेल्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है हम एक ऐसे मार्केट में हैं जो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे सेल्स क्या कहता है और प्रोडक्ट सिलेक्शन क्या कहता है कि आप पहले क्वालिटी देखो। हमारे सेल्स मैनेजमेंट में आता है प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस और क्वालिटी। यहाँ पे प्राइस फिर प्रोडक्ट फिर क्वालिटी आता है। तो क्वालिटी को पहले रखा नहीं जा रहा है। इंडिया में तो यही लेवल है। तो जब क्वालिटी को पहले नहीं रखा जाता है तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेड इन इंडिया क्या है। इंडिया में एक टर्म है जुगाड़। एग्जैक्टली। और दूसरा सबसे डीमोटिवेटिंग वर्ड है मेरे हिसाब से चलता है, और जब तक वो चलता है तब तक चलने दो। तो उसके बाद कभी मेजर एक्सीडेंट हो जाए या प्रोडक्ट क्वालिटी पूरी खत्म हो जाए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल तो ये एक बड़ा चैलेंज है।